अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि एंजल अली मिर्ज़ा मौलवियों को ख़ुद बुलाता है जेलम अकेडमी और मुनाजरे के चैलेंज करता है। जब मौलवी हज़रात जेलम अकेडमी पहुँच जाते हैं तब एंजल अली मिर्ज़ा उनके साथ डिबेट नहीं करता और डिबेट से भाग जाता है। अब ये आपको पता है कि बिल्कुल ही झूठा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है। इंजीनियर साहब ने कभी भी जाओ किसी को ये नहीं कहा कि भाई आ जाओ, किसी मौलवी को जाओ इस तरह नहीं बुलाया कि मेरी जेलम अकेडमी आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ जाओ मुनाजरा करूँगा और फिर इंजीनियर साहब जो अपनी बात से मुकर्रे हों या फिर इस तरह का मामला हुआ। यानी कि इंजीनियर साहब ने कभी भी मुनाजरा करने के लिए किसी को भी नहीं बुलाया। यानी कि जितने मौलवी जेलम अकेडमी के बाहर जाकर तमाशा लगाते हैं, मुफ्ती हनीफ कैस साहब ने लगाया, इसके अलावा और ही मौलवी, तो वो सारे के सारे इस बात से झूठे बोल रहे हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने सिर्फ 2 जो शख्सियात है ना उनको जेलम अकेडमी सिर्फ बुलाया था। पहले इमरान रियाज खान साहब, उनको मुनाजरे के वास्ते कहा, डिबेट के वास्ते कहा, क्योंकि वो अपनी फील्ड में सबसे बड़े हैं, वो सरगना है। उन्हीं से जो वो बाकी यूट्यूबर्स न्यूज़ लेते हैं और फिर अदारों के ख़िलाफ़ जो प्रोपागेंडा करते हैं और झूठ इस बात से फैलाते हैं। और आपको पता है कि इमरान रियाज खान साहब ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगा दिए, बहुत ज़्यादा ही जो इस बात से झूठ बोल दिया। तो इंजीनियर साहब ने कहा कि आप जेलम अकेडमी आ जाओ, मैं आपके साथ जो वो डिस्कशन कर लेता हूँ, इल्मी डिस्कशन हो जाएगी और जहाँ पर आपकी गलती होगी आप माफ़ी मांग लेना, जहाँ पर मेरी गलती होगी मैं माफ़ी मांग लूँगा कौम से, ठीक है। तो ये सारा मामला हो जाएगा। तो इंजीनियर साहब ने सिर्फ और सिर्फ इमरान रियाज खान साहब को जेलम अकेडमी बुलाया। दूसरे नंबर पर इंजीनियर साहब ने कहा कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब वाला जो मामला हुआ था ना, तो वहाँ पर ही मुनाजरे के वास्ते कोई बातें नहीं हुई थी कि उनको मुनाजरे के वास्ते जेलम अकेडमी बुलाया जा रहा है। ये तो जो नादर अली भाई हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि आप मुफ्ती तारिक मसूद साहब के साथ मुलाकात कर लें। तो इंजीनियर साहब ने कहा कि ठीक है, मैं उनके साथ मुलाकात कर लेता हूँ और जेलम अकेडमी आकर अगर वो कोई इल्मी डिस्कशन करना चाहते हैं तो बिल्कुल वो भी उनके साथ हो जाएगी। इंजीनियर साहब ने कहा कि तारिक मसूद साहब के साथ जो इल्मी डिस्कशन की बात है ना वो आज भी कायम है। अगर आज भी वो आना चाहते हैं जेलम अकेडमी तो उनके लिए अकेडमी के दरवाजे खुले हैं, यहाँ पर वो आएँ। अगर इल्मी डिस्कशन करना चाहते हैं तो वो उनके साथ मैं कर लूँगा और कोई मुनाजरे वाला यहाँ पे इस तरह का सीन है नहीं है। बस वैसे उन्होंने जेलम अकेडमी आना हुआ तो वो आ जाएँ। अगर कोई थोड़ी बहुत इल्मी डिस्कशन करना चाहते हैं तो वो भी मैं इस बात से कर लूँगा। ये आप इंजीनियर साहब की वीडियो देखें। मुनाजरों के हवाले से एक बंदा ऐसा है जिसको मैंने वाकईतन इल्मी डिबेट की ऑफर की थी और वो सिर्फ इस वजह से की थी कि वो अपनी फील्ड में बड़ा था। वो हमारे इमरान रियाज खान साहब भाई हैं, हाफिज़हुल्लाह ताला। क्योंकि सारे यूट्यूबर्स को मिसगाइड वही करते हैं और आगे वो फौज के ऊपर चढ़ते हैं और तकलीफ वो अकेला लीडर ही काट रहा है जेल के अंदर। हाँ, और आपने देखा जंग के दिनों में इसी इमरान रियाज खान ने क्या कहा था कि इमरान खान को पकड़ तो लिया, छोड़ोगे कैसे? और कह रहा है नहीं छोड़ना नहीं है, मेरे डॉलर बंद हो जाएंगे। तो वो पक्का करता है इनको बाहर निकले, क्योंकि जिस दिन वो बाहर आते हैं इनके डॉलर खत्म हो जाएंगे, इनके पास कौन सी खबर आ जाएगी। जो लोग कहते हैं इस चीज पे छूट रहे हैं, अगली चीज पे छूट रहे हैं। तो वो एक बंदा था और वो भी इस वजह से कि उसने मुझ पर झूठे इल्जाम लगाए थे और वो अपनी फील्ड में सबसे बड़ा था और उसकी ऑफर कायम है। इंशाल्लाह मैं हालिया जो उसका इंटरव्यू है उसको रिपोर्ट करूंगा। ये तो इंडिया पाकिस्तान का इशू था इसलिए मैंने उसको स्किप किया। मुझे बाई चांस याद आया, वरना इससे पहले मुफ्ती तारिक मसूद साहब हो, मैंने कोई उनको मुनाजरे का चैलेंज नहीं किया था। और नादर अली भाई ने कहा था कि हम एक अच्छी मुलाकात कराना चाहते हैं, तो मैंने कहा ठीक है, उसमें हम इल्मी डिस्कशन जरूर करेंगे। अगर मुलाकात हो रही है, कोई चैलेंज वाला मामला उस तरीके से नहीं था कि मुनाजरे का हो, और वो भी आज भी दरवाजे खुले हैं, वो जब चाहे आ सकते हैं। तो अब आपको पता है मुफ्ती तारिक मसूद साहब की ये ख्वाहिश भी इस बात से एक तरह की पूरी हो गई है। वो कहते आ रहे हैं कि भाई एंजल अली मिर्ज़ा एक दफ़ा मुझे जेलम अकेडमी बुला ले, एक दफ़ा बुला ले, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो देखें इंजीनियर साहब ने जो नादर अली भाई के कहने के ऊपर जो दावत दी हुई है वो आज तक भी कायम है। तारिक मसूद साहब अगर जेलम अकेडमी आना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं सीधे तरीके से, यानी कि वो फिर दोबारा चौक में आकर जो वीडियो बना दे और कहें कि भाई मैं मुनाजरा करने के लिए आ गया हूँ, एंजल अली मिर्ज़ा 48 घंटे के अंदर वीडियो बना दे ये करते वो करते, ऐसी ड्रामेबाजी करेंगे तो फिर कोई मुलाकात नहीं होगी। सिंपल उनके एडमिन का इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के एडमिन के साथ रब्ता है, यानी कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब का और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का एक तरह का रब्ता है। तो वो फिर डायरेक्ट इंजीनियर साहब के साथ रब्ता करें कि भाई मैं नेक्स्ट संडे को जेलम अकेडमी आऊँगा, तो ये सारी मालूमात वो दे दें। इसके बाद वो जेलम अकेडमी डायरेक्ट 8-9 बजे जेलम अकेडमी आ जाएँ जाओ संडे वाले दिन, बगैर जाओ चौक पे आकर कोई तमाशा लगाने के, वो सीधा जाओ जेलम अकेडमी आएँ और वहाँ पर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से मुलाकात कर लें और इल्मी डिस्कशन भी इंशाल्लाह हो जाएगी।